बच्चों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। और आपको इंतजार था जिस बोर्ड का, वो बोर्ड आपके सामने लेकर के आया हूं, डिजिटल बोर्ड। यानी कि एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में आपके लिए परफेक्ट डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था मैंने की है। और इस डिजिटल बोर्ड के थ्रू इस रसायन पाठशाला को और हम अंतिम ऐसा अंजाम देंगे। तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में मैं आपको कुछ रिएक्शंस, कुछ हिंट आपको बताता चल रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे, काम आएंगे। कैसे पढ़ेंगे और कैसे प्रिपरेशन करेंगे, इस पूरी बात पर हमारा आज का ये वीडियो है। तो ध्यान से देखिएगा। रसायन पाठशाला के सभी दोस्तों को अनुसर के इस व्हाइट बोर्ड पर जो नया डिजिटल बोर्ड हमने आपके सामने रखा है, इस पे बहुत ही आपको परफेक्ट स्टडी मिलेगी। तो जितने रसायन पाठशाला में जुड़े हुए हैं, जो भी इंटर क्लास के जुड़े हुए बच्चे हैं, वो विशेष कर ध्यान दें कि जो बेंजीन आपको दिख रहा है, ये बेंजीन आपको बहुत ही, यानी कि इस पर बेंजीन पर आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बेंजीन पर जो क्वेश्चन संभावना है वो ये है कि भैया आपको ये बेंजीन से जुड़ा हुआ टॉपिक आपको मिल सकता है। तो ध्यान दो आप कि ये बेंजीन से अगर AlCl3, और AlCl3 कैसा होना चाहिए बच्चा, AlCl3 होना चाहिए एनहाइड्रस। तो यहां पर मैं एनहाइड्रस लिख देता हूं, यानी कि एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में जब क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो आप जान लीजिए कि क्लोरोबेंजीन बनता है। क्लोरोबेंजीन का जब एक्वस NaOH ले लें और HCl के साथ में ट्रीटमेंट कराएं, दो स्टेप का, पहले ONA बनता है फिर OH जुड़ जाता है, तो आपका ये कंपाउंड भी रेडी है, फिनॉल। इस कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं, बेंजीन। और ये जो कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन, और ये आपका सामने लिखा हुआ है फिनॉल। तो इस फिनॉल से आप बना सकते हो। इसके बाद जब इसका कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में ट्रीटमेंट कर देते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। तो यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, पिक्रिक एसिड लिखे दे रहा हूं। तो पिक्रिक एसिड की प्रिपरेशन हो जाती है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पिक्रिक एसिड बना सकते हो। दूसरी चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, जब हम लोग बेंजीन का COHCl और एनहाइड्रस AlCl3, तो यहां पर एनहाइड्रस AlCl3 मैं लिखे दे रहा हूं, और इस एनहाइड्रस AlCl3 से आप बना सकते हो बेंजल्डिहाइड। क्या बना सकते हो, बेंजल्डिहाइड बना सकते हो। और बेंजल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन कर दो, चाहे तुम KMnO4 ले लो, यहां पर मेरे हिसाब से KMnO4 एसिडिक मीडियम में ले लीजिए, मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर रहेगा, H पॉजिटिव आयन एसिडिक मीडियम में। तो उसके आपको ये मिल जाता है बेंजोइक एसिड। क्या मिल जाता है भैया, बेंजोइक एसिड मिल जाता है। ये पूरी वीडियो आप तक पहुंचेगी। और ये आपको एक रास्ता और दिखाता हूं, अगर आपने नाइट्रेशन करा दिया डायरेक्ट बेंजीन का, तो फिर आपको नाइट्रोबेंजीन मिल जाता है, जिसके रिडक्शन से आपको एनिलीन मिलता है। इसका कंपाउंड का नाम भी मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका नाम है एनिलीन। तो यहां पर एनिलीन नोट कर लीजिए। और एनिलीन का जब डाइएजुटाइजेशन करते हैं तो BDC बनता है, मैंने खूब पढ़ाया है, बेसिक, यानी आपको पता है कि मैं इसे जनरली बोलता हूं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फिर H3PO2 से रिएक्शन करा दो तो आपको यहां पर बेंजीन प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा फायदा होगा। तो इसी सीरीज में मैं आपको प्रैक्टिकल से जुड़ी हुई बातें भी बताऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस पूरे डायग्राम को अपने साथ उतार लेना है। और डायग्राम को उतारने के बाद मैं आपको बात करूंगा कि भैया अब हम लोग प्रैक्टिकल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें भी कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि रसायन पाठशाला में प्रैक्टिकल्स भी बताए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आज प्रयोग संख्या, इसी बोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर प्रयोग संख्या 1 डाल लेते हैं। प्रयोग संख्या 1। अब ये प्रयोग संख्या 1 हम लोग 2 आयन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग एम लिखते हैं। आपको यहाँ पर एम की जानकारी भी होनी चाहिए कि एम क्या है। एम हमारा है कि दिए गए लवण में एक कैटायन और एक एनायन ज्ञात कर लेना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, दिए गए लवण में एक कैटायन, मतलब एक अम्लीय मूलक या एसिडिक रेडिकल, और एक भास्मिक मूलक यानी कि बेसिक रेडिकल ज्ञात करना। एक आपको बेसिक रेडिकल ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन हम आपको प्रॉपर वे में लिखवाएंगे। इसके लिए मान लीजिए आज हम एक पहली टेबल पर बात करते हैं। तो यहां लिख देते हैं टेबल फॉर
एसिडिक रेडिकल, यानी एसिडिक रेडिकल के लिए हम लोग टेबल बना लेते हैं। अब एसिडिक रेडिकल के लिए जो टेबल है वो क्या होगी वो आप समझिएगा। यहां पर सबसे पहले हम लोग वही सीरियल नंबर डाल लेंगे और यहां सीरियल नंबर में आपको मैं बताऊंगा, ये सीरियल नंबर आप डाल लीजिए यहां पर। ये हो गया आपका सीरियल नंबर, ये वाला ले लेते हैं। तो यहाँ SN सीरियल नंबर हो गया। यहाँ एक्सपेरिमेंट डाल लीजिएगा और यहाँ पर आप पूरा मैं लिख देता हूँ एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट के बाद आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिखनी पड़ेगी। ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन। तो इस ऑब्जर्वेशन के बाद आपको इन्फेरेंस लिखना पड़ेगा। तो आज हम लोग ये जान लेंगे कि आखिरकार टेबल कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा कि टेबल में हम लोग इस तरीके की लाइन यहाँ पर एक खींच लेते हैं, एक लाइन फिर यहाँ तक खींच लेंगे, एक लाइन यहाँ पर खींच लेंगे, एक लाइन इसको मिला दिए, एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे और एक ये बन जाएगा। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट में इतनी लाइनें टेबल में आ जाएंगी। तो ये मैंने आपको एक टेबल फॉर्म में बना दिया, ठीक है ना, टेबल फॉर्म में बनाया। अब आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर ध्यान दीजिए, ये लाइन हम लोग यहां पर सीधी इस तरीके से खींच करके ले जाएंगे, ये ऐसे करके, ठीक है। ये मैंने यहां पर खींच दी तो आपको फुल टेबल दिखाई दे रही होगी और इस टेबल में आपको पूरा एक्सपेरिमेंट प्रॉपर वे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा आगे कमिंग वीडियोस में। तो यहां जानिए कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1, यानी कि अगर मैं अपने एक्सपेरिमेंट को यूज करता हूं तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, सॉरी डार्क पेन हो गया, मिटाना पड़ेगा ये। तो यहां पर एक्सपेरिमेंट नंबर मैं 1 ले लेता हूं। 1 में क्या लिखता हूं, दिए गए लवण, नोट करिए आप, दिए गए लवण में, दिए गए लवण में डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं। जैसे डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो क्या होगा, सनसनाहट बुदबुदाहट के साथ गैस उत्पन्न होगी। सनसनाहट और बुदबुदाहट, समझते हैं ना, बुदबुदाहट, सनसनाहट बुदबुदाहट के साथ गैस उत्पन्न होती है, गैस उत्पन्न होती है, इतना आप लिख लेंगे। तो मान लेते हैं कि CO3 डाई नेगेटिव आयन संभव है, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। अब अगर इस गैस को हम लाइम वाटर में पास करते हैं तो उत्पन्न गैस को जब लाइम वाटर यानी कि CaOH के होल ट्वाइस में प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा, यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है चूने का पानी यानी CaOH का होल ट्वाइस, तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है, दूधिया यानी कि इसे मैं लिख देता हूं दूधिया है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहां लिख दे चूने का पानी दूधिया हो जाता है, अगर चूने का पानी दूधिया हो गया तो ये समझ लेना कि CO3 डाई नेगेटिव आयन कंफर्म हो जाता है, निश्चित हो जाता है। तो यहां पर आप कंफर्म लिख सकते हो। इस तरीके से मैंने ये कार्बोनेट आयन बना दिया। अब इसी की कंटिन्यूएशन में आपको मैं बताता हूं कि आखिरकार किस तरीके से हम लोग टेबल बनाएंगे। ये टेबल तो अब कंप्लीट हो गई ना, इस टेबल में तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। इस टेबल में हम लोग डायरेक्ट अब बना सकते हैं, यानी कि ये टेबल अगर मैं कहता हूं आपसे ये कंप्लीट हो गई तो कुछ मत करिए, यहां पर इसे टेबल को क्लोज कर दीजिए। अब इसी में मैं आपको कैटायन की टेबल बता देता हूं।
तो चले आइए अब ये कैटायन की टेबल, इसे मिटा दे। टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल की जगह हो जाएगा यहाँ पर टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल। तो क्या लिख देता हूं मैं यहाँ पर टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल लिख देता हूं, बेसिक रेडिकल लिख देता हूं, और ये पॉइंट यही पड़े रहने देता हूं, इसे मिटा देता हूं।